बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने 6 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई है जी। उनके हम नाम आपको बता देते हैं। इन कंपनियों के जो कंप्यूटर लोकेट हुए हैं वो लाहौर और कराची से ऑपरेट कर रहे थे। उनके साथ उन्होंने आईपी एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। अच्छा, ये वजह थी जिसकी वजह से बाइडन साहब जो हैं वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की क़यादत को मुंह नहीं लगा रहे थे। जिस तरह 5 कंपनियों पर एक इंडिविजुअल पर पाबंदी लगी है, तो इसके मेरा ख्याल है कि नेगेटिव असरात हमारी इकॉनमी पे, हमारे तल्लुकात पे ज़रूर पड़ेंगे। हम तो बैगर की चॉइस भी नहीं होती कि इंडिया की आईटी के शोबा है वो बहुत आगे है और वहाँ तो ज़ाहिर है उनकी आईटी का हमसे बहुत। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अमेरिका ने पाकिस्तान की 6 कंपनियों और 6 पाकिस्तानी नागरिकों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के 2020 चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई और ये कोशिश 32 कंपनियों द्वारा की गई, लेकिन इन कंपनियों की मदद पाकिस्तान की इन 6 कंपनियों ने की। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान की इन 6 कंपनियों को सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया और उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। इस खबर के आते ही पाकिस्तानी मीडिया को जोर का झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तान की यह प्रॉब्लम है कि दुनिया के हर मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करता है और हर मामले में उसे मुंह की खानी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने 32 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई है जी। वो कंपनियां जो आईटी के मुतल्लिक हैं और जिन्होंने मुबैना तौर पे ट्रंप के इंतखाबात के अंदर धांधली की थी। ये अमेरिका के अदारों की रिपोर्ट थी। ताहम जब बाइडन साहब बरसर इक़्तिदार आए तो उन्हीं के सामने फिर ये रिपोर्ट सबमिट हुई, तो उन्होंने फौरी तौर पे 32 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई, जिनमें 6 जो हैं अफराद या कंपनियां वो पाकिस्तानी हैं। उनके हम नाम आपको बता देते हैं। उनमें फ्रेश एयर फार्म एक कंपनी है, लाइकवाइज आईटी की कंपनियां हैं, लाइकवाइज ये दूसरी कंपनी है। तीसरी कंपनी का नाम है मिक्सॉफ्टेक्ट, ये तीसरी कंपनी है। चौथी कंपनी है सेकंड आई सॉल्यूशन और 5वीं कंपनी है ऑक्सीटेक। और इनके मालकान जो हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है उनमें मोहसन रज़ा, मुज्तबा रज़ा, सैयद हसनैन, मोहम्मद अनायत, सैयद रज़ा और शहजाद अहमद शामिल हैं। ये एक रूटीन की बात है। ज़ाहिर है हमारी आईटी कंपनियां जो थीं वो मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थीं। इन कंपनियों के जो कंप्यूटर लोकेट हुए हैं वो लाहौर और कराची से ऑपरेट कर रहे थे। उनके साथ उन्होंने आईपी एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। अब इससे मुख्तलिफ इस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर जो मुकामी धमा चौकड़ी मची हुई थी उसके अंदर हम इस खबर का जायज़ा नहीं ले पाए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का जो एंटी मीडिया है और ख़ास तौर पे आपको पता है कि भारत हमसाया मुल्क वो इस तरह का कोई मौका नहीं जाने देता, वहाँ पे जनाब इसके मुख्तलिफ मतलब निकाले जा रहे हैं। और मतलब ये भी है, उसका एक मतलब निकाला गया कि अच्छा ये वजह थी जिसकी वजह से बाइडन साहब जो हैं वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की क़यादत को मुंह नहीं लगा रहे थे। तो ये था और ये था, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और इसके ऊपर जो है हमारे दफ्तर ख़ारजा को भी जो है वो करना चाहिए था। क्या ये मुस्तकबिल के अंदर कोई साइबर के हवाले से हमारी जो है वो आर्म ट्विस्टिंग होगी? फाइनेंस के हवाले से जो आर्म ट्विस्टिंग है वो तो हम भुगत रहे हैं FATF में। बहुत बड़ी खबर है। फ़िलहाल तो अमेरिकन ने इस हवाले से कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको पता है कि वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करते हैं। आपका तो उनको डील करने का तजर्बा भी है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए जी पाकिस्तान को? अभी तो दफ्तर ख़ारजा हमारा जो है वो इस पर एक गोलमोल सी बात करके चुप हो गया। वो रूस के वज़ीर ख़ारजा के दौरे के फ़ौरन बाद जो है रूस के वज़ीर ख़ारजा के दौरे के अगले दिन ये खबर छपती है और फिर हम देखते हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर ये वाली डेवलपमेंट हो जाती है। योर टेक सर। लेकिन ये इतनी चीज़ सिंपल भी नहीं है कि हम कहा जाए कि 6 कंपनियों पे बैन लगा है तो शायद आगे ये ट्रैवल ना करें। ये बिल्कुल जो अमरीकी हैं ये बहुत आगे जाके काम करते हैं और उनके जो डेस्क मुख्तलिफ ख़ित्तों के होते हैं वो बाकायदा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं। अगर ये कुछ हुआ है तो इतना सादा और हम इसको सिंपल नहीं कहते। ये देखिए, हमारे जो बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, आपको पता है कि फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट में उनको अमेरिका में दाखिले नहीं दिए जाते, इसलिए कि हम साइंस की दुनिया में हमें तो आगे नहीं जाने दिया जाता।
तो वो तो इन चीज़ों को कंट्रोल करते ही रहते हैं। और जिस तरह रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे आए, और जो अलाइनमेंट नहीं हो रही है इस खित्ते में ईरान, चाइना, टर्की, पाकिस्तान और रशिया के हवाले से, तो ये कोई चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं। अब आखिर में जब इन चीज़ों को मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा, जिस तरह 5 कंपनियों पर एक इंडिविजुअल पर पाबंदी लगी है, तो इसके मेरा ख्याल है कि नेगेटिव असरात हमारी इकॉनमी पे, हमारे तल्लुकात पे ज़रूर पड़ेंगे। कि जो देखिए ना, जो बाइडन ने भी आकर इंडिया की तरफ अपना झुकाव डाला है, तो ये जो इस किस्म के इशारे होते हैं डेवलप कंट्रीज़ के, और हमारी देखिए हमारी औकात क्या है, फ्रैंक ये बात है, हम तो बैगर की चॉइस भी नहीं होती, जहाँ हमें जो कुछ मिलता है हम वो ले लेते हैं। अब देखना यह कि पाकिस्तान चाइना के तल्लुकात से कितना अपने आप को इक्विप्ड करवा लेता है, कितना उसको यूज़ कर लेता है। अभी तक तो हमने पॉजिटिवली नहीं किया। जिस तरह चाइना के साथ उनकी बातचीत चली $400 बिलियन की, तो उन्होंने कहा कि ये एक नेशन है, ये एक फ़ोन कॉल पे सिलेंडर नहीं कर जाते। तो इसका ये कहा जाए कि उन्होंने किसी और के मतलब कहा है, ये क्लैरिटी के साथ हमारे मतलब कहा है, हमने सिलेंडर किया था। सानू सोच गई है, वैसे साढ़े बारे से नहीं भी किया जाता लेकिन हमने अपने ऊपर ले लिया। तो मेरा ख्याल है कि इसके आने वाले वक्तों में नेगेटिव असरात हो सकते हैं अगर हमने पॉजिटिवली इसको रिस्पांस न किया। जैसे खबरों की तरह खबर में पड़ी रही, तो ये खबर कभी बड़ी हेडलाइन में बन सकती है। इसके तमाम के बावजूद जो कंपनियों का बैन आपने बताया कि जी कंपनियों पे इस तरह बैन लगा, रही साहब, क्या वो सिर्फ पाकिस्तानी कंपनियां ही थी? बाकी मुल्क की किसी शहर की, किसी रशिया की और पाकिस्तान की, वही ना, रशियन है ना, तो मुझे बताइए कि उसमें क्या रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ज्यादा बेहतर हैं या कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के ताल्लुकात हैं? उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया होगा किसी ने। और माशाल्लाह हमारी चूंकि फॉरेन पॉलिसी ही इतनी अच्छी है और फॉरेन अफेयर्स हमारे इतने अच्छे जा रहे हैं। भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं, वहां पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वो एक इंतहाई नालायक, नखेद किस्म का इंसान है, जो ट्रंप की बकायदा कंपेन करता रहा, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर साहब है। और अब आप देखिए, मुबारकबाद का हमारा फोन पेंडिंग है, कितने महीने हो गए बाइडन को आया हुए, वो मुबारकबाद का फोन नहीं ले रहा जनाब इमरान खान का, वो इतना शदीद नाराज है। और हमारे डिप्लोमेट उनकी ट्रंप की कंपेन चलाते रहे यार। और भट्टी साहब को पता है कि इंडिया की आईटी के शोबा है वो बहुत आगे है, और वहाँ तो ज़ाहिर है उनकी आईटी का हमसे बहुत आगे। देखें, बात ये, मैं वही कह रहा था बात आपसे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हमने इसको कहीं भी किसी भी फोरम पे ना उठाना है, ना हमने इसके ऊपर कोई कंडेमनेशन देनी है, ना हमने पूछने की जरूरत ही करनी है। ठीक हो गया भाईजान, कितने फसाता है, कितने सानू फसा ठीक है ना? भट्टी साहब, हमने बंदे पकड़ के देने हैं कि ये वो बंदे इनाम भी ले लेना हमने। फिर उसके बाद हमने FATF है रही साहब, वो यूनाइटेड नेशंस है, वो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, वो जो भी है दुनिया में, वो WHO है, जहाँ भी है, हम पैदा ही मार खाने के लिए हुए हैं।